न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में मोहनलाल अग्रवाल जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। अब मोहनलाल जी, आप लोहा विक्रेता मंडल के वरिष्ठ मंत्री हैं, व्यापारी हैं, समाज सेवी भी हैं और बहुत सारी जो गाजियाबाद की सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी तरफ से चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है भिन्न भिन्न राज्यों में, तो लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा पर्व है मतदान के बारे में कि मतदान जरूर करना चाहिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा तो सभी व्यापारियों से, सभी उनके परिवारों से ये अनुरोध है कि जिस भी डेट में गाजियाबाद या हिंदुस्तान में चुनाव हो, सबको चुनाव में वोट अपना डालना चाहिए। अपनी शक्ति का प्रश्न वोट अवश्य दें, जिससे कि जो है मत प्रतिशत बढ़े और मतदान जो है उसका परसेंटेज जो है 60-70% से ज़्यादा बढ़ के चला जाए। सर, गाजियाबाद में 26 तारीख को चुनाव है, 26 अप्रैल में, और उस दिन थोड़ा सा शादी ब्याह भी ज़्यादा है। जहाँ तक शादी ब्याह का सवाल है वो शाम को होते हैं। वोटिंग जो है लगभग सुबह से लेकर 5 बजे तक होती है, तो पहले आदमी को अपना मतदान करना चाहिए। ये भी एक तरह का पर्व है, मतदान का भी जो है लोकतंत्र का पर्व है, तो इसमें वोट जरूर दें। सभी से ये अनुरोध है, छुट्टी न करें उस दिन, छुट्टी ना करें और कहीं घूमने ना जाएं। इसलिए जो है अपना वोट देकर ही ब्याह शादी में जाएं। सर, 2 सवाल और था मोहनलाल अग्रवाल जी। 2-3 महीना पूर्व जो अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है, उससे कितना व्यापक संदेश गया, हिंदुत्व कितना मजबूत हुआ है? जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा करी है उससे हिंदुत्व का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हिंदू जागा है और इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा। उत्तर प्रदेश एवं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सीट लगभग 400 के पार होने की संभावना है 2024 चुनाव में। सर, मोदी जी ने उस दिन कहा था कि जो राम की चेतना है, राम की जो अवधारणा है, वो 1000 वर्षों तक और गतिशील रहना चाहिए। जो मंदिर का निर्माण हुआ है, जो मोदी जी की जो अपनी उनकी एक सोच है, वो ये है कि 1000 वर्षों तक आगे तक ये हिंदुत्व की सोच बनी रहे, जैसे कि और हमारा भारत देश मजबूत रहेगा। और यही प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अगली तीसरे टर्म्स में हम 1000 साल की नींव उसमें रखेंगे। सर, एक सवाल और था, 2 मिनट आप कहा लेंगे मोहनलाल जी। जो अयोध्या है, धर्म नगरी के रूप में बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है, हमारे यूपी का ही एक बड़ा अंश है। वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया। क्या जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा टूरिज्म अयोध्या कुछ दिन बाद उभरेगा बन के? अयोध्या का जहाँ तक सवाल है, अयोध्या की प्रजा के लिए तो ऐसा हो गया जैसा कि सतयुग, श्री राम जी दोबारा से आ गए हैं। वहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स बड़े बड़े जो बने हैं, जो व्यापारी पूरे देश विदेश से वहाँ पे जो टूरिस्ट जा रहा है, उससे वहाँ पे रोजगार और वहाँ के लोकल आदमी की इनकम में इजाफा होगा और उसका प्रभाव पूरे देश में होगा और हिंदुत्व का भी इसमें महत्व बढ़ेगा। सर, आप लोहा मंडी जो विक्रेता मंडल है उसके मंत्री भी हैं। लोहा जो मंडी में बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, कुछ पक्की सड़कें बन गई, सीमेंटेड सड़कें शायद पहली बार बन रही है। सर, गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल हमारे डॉक्टर अतुल जैन जी के नेतृत्व में लोहा मंडी के लगभग 40 साल के अंतराल में पहली बार कंक्रीट की सड़कें बनी हैं, जो लगभग 10-15 साल तक चलने की संभावना है। ऐसा पहली बार हो रहा है। विकास की गति जो आचार संहिता लग गई है, जो बाकी बची रोड हैं वो भी जो है आचार संहिता के चुनाव के बाद पूर्ण कार्य हो जाएगा। सर, जो विक्रेता मंडल है उसमें आप वरिष्ठ मंत्री हैं, तो एक तरह से आप लोग का भी प्रयास जो है अनदेखा नहीं किया जा सकता, पहली बार ऐसा हुआ है। गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल के वरिष्ठ मंत्री होने के नाते अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम कानपुर, लखनऊ, दिल्ली सब जगह गए हैं, पत्राचार किया है। उसी का ये परिणाम है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट और सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बढ़ोतरी, अभी भी 2 करोड़ रुपए लगभग पास हुआ है, जिसमें और हाई मास्क लाइट लग रही हैं। वो पहले भी लगभग 20 से 25 हाई मास्क लाइट लग चुकी हैं। और जो सड़कें रह गई हैं, चुनाव के बाद जो है टेंडर खोले जाएंगे। 37 करोड़ रुपए बाकी लोहा मंडी के लिए पास हो गया है। और सर, अभी एक दिन पूर्व लोहा विक्रेता मंडल का एक अधिवेशन भी था
और उस दिन क्या क्या बातें हुई सर, थोड़ा बताइए। गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल का 21/3/24 को स्थापना दिवस, वार्षिक अधिवेशन, आम सभा एवं होली मिलन का प्रोग्राम डायमंड बैंक्वेट हॉल में था, जिसको हमने बड़े हर्षोल्लास से मनाया और उसमें चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अब जो लोहा विक्रेता मंडल की कार्यकारिणी है वो कार्यवाहक के रूप में काम करेगी और चुनाव अप्रैल के अंतिम या मई के प्रथम सप्ताह में चुनाव अधिकारी द्वारा कराया जाएगा और जो भी टीम जीत के आएगी वो अपना कार्यभार ग्रहण करेगी। राइट सर, जहाँ तक जो सूत्र बता रहे हैं कि पुरानी टीम ही इतना अच्छा काम कर रही है, शायद वही जीत के आएगी सर। काम तो बहुत अच्छे किए हैं, जिस प्रकार देश में मोदी जी 400 पार हैं, इस प्रकार हमारी पुरानी टीम की संभावना है कि हमारी भी लोहा मंडी की सरकार 400 पार 400 पार इतने मतलब इतने वोट मिलेंगे सर आपको? इतने वोट हमारी कार्यकारिणी को पूरी तरह मिलने की पूरी संभावना। मोहनलाल जी, बस अंतिम सवाल, 26 तारीख को चुनाव है गाजियाबाद में, क्या लग रहा है? बीजेपी तो जितनी निश्चित है, लेकिन अभी तक टिकट नहीं क्लियर हुआ, कहाँ संशय लग रहा है? जहाँ तक टिकट का सवाल है, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, ये तो बड़े ही स्तर पर तय होगा कि कौन क्या है, लेकिन आज रात तक या कल सुबह तक फाइनल हो जाएगा कि टिकट किसको मिल रहा है। जीतेगी तो बीजेपी? जीतेगी तो बीजेपी का, जीतने की तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। जी जी जी। उसमें तो कौन सांसद बनेगा वो आज रात तक क्लियर हो जाएगा? कल सुबह तक क्लियर पूरी तरह हो जाना चाहिए। जी जी सर, एक अंतिम, आर्थिक क्षेत्र से काफ़ी आपका जुड़ाव है क्योंकि आप वरिष्ठ व्यापारी भी हैं। मोदी जी का एक आकलन है, एक आह्वान है कि हमारा भारत देश बहुत जल्दी तीसरे